के डेट में हम बात करें अपने आप को, तो सफलता के लिए हमें 3 चीज होना महत्वपूर्ण है। वो 3 चीज क्या है कि जो हमें सफलता की तरफ लेके जा सकता है। वो सबसे पहला सफलता है कि हमारे अंदर जुनून का होना, रीजन का होना सबसे मेन टॉपिक है। वो हमारा पहला क्या होना चाहिए, वो हमारा इस सिस्टम के प्रति रीजन। रीजन का होना ये सबसे अहम भूमिका है इस सिस्टम में, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो। रीजन क्या होता है सर? रीजन का मतलब ये होता है कि हमें क्या चाहिए, हम आरसीएम बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, इसका एक रीजन हमारे यहाँ पे सेट होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के तौर पे ले तो रीजन का मतलब होता है, मान के चलिए आपकी वाइफ का डिलीवरी होने वाला है और उसके पास दर्द पीड़ा बहुत जोरों का हो रहा है, लेकिन रात के 12 बज रहा है और आपके पास ना तो बाइक है, न गाड़ी है, न कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत ही कोई भी व्यवस्था नहीं है कि उसको हॉस्पिटल कैसे ले जाया जाए। फिर आप क्या कीजिएगा? घर में बैठे रह जाएंगे या उनको हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे आप? उसके बाद भी आपके पास पैसे भी नहीं है, एक तो रात का समय है, दूसरा आपके पास पैसे भी नहीं है, आप क्या करेंगे? तो छोड़ देंगे उसी हालात में या आप लेकर जाएंगे हॉस्पिटल तक? तो मेरा जो मानना है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप उनको पड़ोसी का बाइक को देखेंगे, एम्बुलेंस को देखेंगे, जैसे तैसे भी देखेंगे। बाइक नहीं मिलेगा तो आप साइकिल देखेंगे, साइकिल नहीं मिलेगा तो आप कंधे पे लाद के लेकिन ले जरूर जाएंगे। जैसे हम जो अभी फिल्म चला रहे थे द माउंटेन मैन, द दशरथ माझी, उसने क्या किया था, वो अपने बीवी को जब वो पहाड़ से गिरी थी तो उसने क्या किया था, वहां कोई बाइक का सुविधा नहीं था, कोई एम्बुलेंस का सुविधा नहीं था, खटिया चलता था बिहार में, उस खटिए पे रख के 4 आदमी से उसको हॉस्पिटल तक लेकर गया था। उसका एक रीजन था कि उसको बचाना था, लेकिन उसके बाद भी उसने नहीं बचा पाया तो एक और रीजन उसने अपने माइंड को दिया कि मेरी वाइफ अगर किसी कारणवश नहीं बच पाई, क्योंकि रास्ता दूर था उस पहाड़ को होने की वजह से, उसने रीजन क्लियर किया कि मेरे अलावा आज के बाद कोई भी आदमी बीमार पड़ेगा तो रास्ता दूर नहीं होगा। उसने क्या किया, पहाड़ को तोड़ दिया। जब तक ये रीजन नहीं होगा अपने आप को कि हमें आरसीएम बिजनेस क्यों करना है, जब तक हम नहीं कर सकते सर, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। आज के डेट में हम सभी लोग जो भी कनेक्ट हैं हमारे साथ, आज के डेट में 15,000 से लेके 25,000 के बीच में कमाते हैं और इससे हम सभी का दाल रोटी आसानी से चल जाता है। और जब तक आप दाल रोटी चलाने के लिए ही काम करेंगे, जब तक आरसीएम बिजनेस आपसे नहीं क्लियर होगा रीजन, इसके लिए अपने आप को, माइंड को डिसीजन देना पड़ेगा, रीजन को, जुनून को आग लगाना पड़ेगा सीने में कि मुझे वो 15, 20, 25,000 के लिए नहीं जीना है। क्योंकि आप देखते हैं जब शेर 2 जगह आपको देखने में मिलेगा। पहला कहां मिलता है सर? जंगल में। दूसरा कहां? चिड़ियाघर में। अब बताइए शेर कौन है? तो आप सोचिएगा कि जो जंगल में चिड़ियाघर में जो शेर होता है, उसको सर क्या होता है, टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है। टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है। एक आदमी के इशारा पे वो नाचती है, यानी कि डांस करने लग जाता है एक आदमी के इशारा से। उसके बाद क्या होता है, अगर वो इधर उधर वो चिड़ियाघर में करती रहती है तो एक बच्चा भी जाके वहां पे क्या करता है, उसके पूंछ को हिला देता है। यानी कि एक कंफर्ट जोन में शेर है, उसको खाना मिल रहा है, वो अपना कर रहा है। लेकिन हम अपने आप को देखें, क्या उसी तरह से हमारा भी लाइफ आज के डेट में हो चुका है? वहीं दूसरी तरफ देखिए, हम इस पे फिर से आते हैं, वो एक दूसरी तरफ देखिए, फॉरेस्ट का जो लायन होता है, उसका जीवन, उसे रोज भागना पड़ता है अपने खाना के लिए। रोज सुबह जगती है और वो एक रफ्तार से भागती है, क्योंकि अगर वो आज ना भागेगी तो उसको खाना नहीं मिलेगा। और वो रोज भागती है और रोज वो अपना शिकार करती है और वो अपना खाना खाती है। लेकिन आज के डेट में आप कौन सा शेर रहना पसंद करेंगे सर? एक चिड़ियाघर का शेर
या आप ये जंगल का राजा बन के जीना पसंद करेंगे? तो ज्यादातर लोगों का सब आंसर आएगा सर कि हम जंगल का राजा बनना चाहते हैं, हम चिड़ियाघर का वो कंफर्ट जोन वाला शेर नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन आज के डेट में हम कर क्या रहे हैं सर? ये 15-20 हजार रुपया के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं? टाइम टू टाइम सुबह मॉर्निंग में हमें नाश्ता मिल जाता है, खाना मिल जाता है, लंच हुआ था, सभी लोग खा चुके होंगे, रात को भी खाना मिल जाएगा। लेकिन क्या है, जो आता है वही बोलकर हमें चला जाता है। दुख नहीं होता है क्या? क्या अपने लाइफ को इसीलिए आपकी जो मम्मी पापा जो इतना बड़ा किया, आपके ऊपर इतना एक भरोसा किया, क्या इसी के लिए किया है? यही रीजन है। अब देखिएगा अपने समाज में जहां हम सभी लोग रह रहे हैं आज के डेट में, वहां पे देखिए थोड़ा सा, क्या आज लोग जो 15-20 साल से 15 साल 20 साल से जो जिस काम को हम लोग आज कर रहे हैं वही काम वो भी करके आज 40 साल 50 साल के हो चुके हैं, क्या कर पाए हैं? कोई लाइफ में बड़ी अचीवमेंट ले पाए हैं? तो कहीं ना कहीं उत्तर होगा कि नहीं ले पाए हैं। और हम भी उसी काम को दोहरा रहे हैं, तो क्या हमें मिल जाएगा क्या? तो नहीं मिलेगा सर, दूर दूर तक नहीं मिलेगा। चलिए आगे लेके चलते हैं। दूसरा, पहला तो हमें रीजन का क्लियर होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। जब तक हमारा रीजन क्लियर नहीं होगा, जब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बात है। उसके बाद आगे लेके चलते हैं दूसरा। अब हम इसको करें क्यों, एक रीजन का मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। एक ये तख्त है, 30 फीट का है, 30 फीट का एक तख्त है, और ये एक मंजिल है, यानी कि 20 फीट ऊंचे है, 20 फीट हाइट पे है ये। और इस पे हमें चलना है। और इसकी जो 30 फीट है, इसकी चौड़ाई कितनी है सर? ये 1 फीट है, ये 1 फीट है। अब इस पे हमें चल के उस साइड जाना है, और हमें मिलेगा कितना सर? 5000 रुपया मुझे मिलेगा, और इस पे जाना है। तो क्या करेंगे? ज्यादातर लोग जाएंगे, क्योंकि 20 फीट कोई बड़ी बात नहीं है, 5,000 रुपया मिलेगा, चले जाएंगे, 1 फीट चौड़ा है। वहीं दूसरी जगह हम देखें, ये लगभग 200 फीट ऊंचे है, यानी कि लगभग 100 मंजिल ऊपर ये तख्त रखा हुआ है, और सेम टू सेम है। और वहां पे आपको जाने को बोले तो क्या आप जाएंगे? तो बिल्कुल आप नहीं जाएंगे, कहेंगे कि नहीं चाहिए मुझे 5000, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वहीं पे यहाँ पे जो इधर है आप हैं, यहाँ 5000 वाला साइड, और यहाँ पे एक घर है, और यहाँ पे आपका एक नन्हा सा बेटा, वो भी एक ही बेटा है, और उस घर में आग लग चुका है और वो उसमें फंसा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? जाएंगे या उस समय भी आप छोड़ देंगे वहां जाना? तो कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा कि नहीं, उस समय ना हम ये सोचेंगे ना हम वो सोचेंगे, दौड़ते हुए जाएंगे और अपने एक जो नन्हा सा बेटा हमारा है उसको लेकर हम इधर आ जाएंगे। तो इस तरह से ही आपको आरसीएम बिजनेस को करने के लिए रीजन क्लियर होना चाहिए। और जब तक आपका रीजन नहीं हो जाएगा और एक आपका बड़ा विजन नहीं हो जाएगा, जब तक आप नहीं कर सकते सर। तो इस चीज को आप अपने अंदर खोजिए। ये रीजन कोई आपको बता नहीं सकता आपके अलावा। आप अपने फैमिली मेंबर से बातें कीजिए, आप अपने अंदर से बातों कीजिए। जब आप अकेले रहते हैं, मोबाइल को साइड में रखिए, आप अपने अंदर से बात कीजिए कि क्या मैं 15-20 हजार 25 हजार 30 हजार कमाने के लिए जन्म लिया हूं? क्या अगर मैं आरसीएम नहीं करता हूं तो कोई और ऑप्शन है अपने पास? जिस हालात में हूं मैं कर जाऊंगा कुछ? अपने आप से बात कीजिए सर, अपने आप से। दूसरा आता है सर रिसर्च। दूसरा रिसर्च आता है, जिस प्रोफेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में हम लोग काम कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस में, अब यहाँ पे हमें इसके बारे में न्यू अपडेट को हमें रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि जो ग्रुप में वीडियो जाता है उसको भी नहीं देखते हैं। वो देखते क्या है, वो क्या रिसर्च करते हैं, वो बताएंगे तो आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे सर।
YouTube पे एक ऐसा सिस्टम दिया गया हुआ है जो आपको पता लग जाएगा कि आप पिछले 48 घंटे में अपने मोबाइल पे क्या क्या देखे हैं, वो सब कुछ बता देता है। YouTube का एक ऐसा सिस्टम है। तो ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, निरहुआ रिक्शा वाला, मिशन 118 जो साउथ का मूवी रन कर रहा है इस समय ट्रेंड पे है, ये देखने में उनका मोबाइल पे जब भी आप जाइए, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, उनका यूट्यूब खोलिए और यूट्यूब को जैसे स्क्रॉल कीजिएगा आप, फटाक सा नहीं आ जाएगा नीचे वो क्या क्या वीडियो पिछले 48 घंटे में देखा है, वही वीडियो उसको यूट्यूब पे आएगा। आपको अगर आप अपने गोल के अराउंड अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं, उस पर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप आए कहीं और थे, चले कहीं और जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चले भी गए। जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं इस RCM बिजनेस के वीडियो देखने के लिए और आप देखने लगते हैं वो भोजपुरी सॉन्ग जिसका आपको जरूरत नहीं है, वो चीज आप देखने लग जाते हैं और आपका समय कहाँ चला जाता है पता भी नहीं लगता है। तो ये सारी बातों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद जब हम ये सब काम को थोड़ा सा ध्यान देने लगते हैं तो हमें आगे जैसे हम निकलते हैं तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, जिस चीज से हमारा रिजल्ट आता है उस पे हमें रिपीटेबल करना है। जिस काम को करके हमारा रिजल्ट मिलने लग गया है उस काम को हमें बार बार करते चला जाना है। उस काम को हमें रिपीटेबल करते चले जाना है। अब जब आप इसको रिपीटेबल करते चले जाएंगे, अपने टीम में इसको रिपीटेबल कराते चले जाएंगे तो आपका रिजल्ट आता चला जाएगा। आज के डेट में आप इस सिस्टम के ऊपर अब हम आते हैं, हमारा रीजन क्लियर है, विजन क्लियर है और इसको हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी साथी हमारे साथ ज्वाइन है, इस समय लगभग 31 लोग हो चुके हैं हम लोग, और इसमें से सभी लोगों को पता है कि RCM बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इस सारा का सारा सब लोगों को पता है, लेकिन करते कितने लोग हैं आप अपने अंदर झांक के देखिए। सर हम सभी को पता है कि इस बिजनेस में हमें सफलता पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, प्रत्येक महीना हमें डायमंड क्लब का हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को लोगों के पास शेयर कर पाएंगे, तब जाके हम इसमें कामयाब होंगे। दूसरा क्या बताया जाता है, हमें डेली प्लानिंग करना है, लोगों को हमें इसके बारे में बातें करना है। लेकिन आज के डेट में सर 12 तारीख हो चुका है, इस 12 तारीख में आप अपने डायरी को खोलिए या तो अपने आत्मा को खोलिए। आप अपने अंदर से उत्तर पूछिए कि इस 12 तारीख में हमने क्या किया, हमने कितना प्लान शो किया, हमने कितना बिजनेस आज तक कर लिया है और हम इस डेली इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। लखपति, करोड़पति, अरबपति तो हम सभी को बनना है, लेकिन बना जाएगा वो मेन जो कारण है वो मोटिवेशन एक तरफ है। इसकी मेन जो टॉपिक है सर ये है, अगर हम कितना भी जानते हैं, अगर हम ये काम करना बंद कर दे तो हमारा बिजनेस कभी भी किसी भी समय ऐसे हो सकता है, कभी भी किसी भी समय खत्म हो जाएगा सर। क्योंकि आज के डेट में अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों को नहीं बता सकते हैं। और रही बात की मजबूरियां की, दिक्कत की, परेशानी की सर, तो मैंने पहले ही रीजन क्लियर किया है कि आपका रीजन होना चाहिए। जैसे उस इंसान का वाइफ का डिलीवरी होना होता है, हॉस्पिटल ले जाना होता है, लेकिन न तो गाड़ी होता है न तो पैसा होता है, फिर भी वो कंधे पे लाद के ले जाता है। पैसा का अरेंजमेंट करने के लिए हर जगह छान मारता है और पैसा को अरेंजमेंट करके वो अपने वाइफ को इलाज करा के लेकर आता है। बिल्कुल उसी तरह से इस सिस्टम में आपको कामयाब होने के लिए बहाना तो पूरी जिंदगी है सर। कितने पीढ़ी निकल गए इस बहाने को टालते टालते, आज भी हम भी वहीं खड़े हैं। बार बार हमें बताया जाता है अपलाइनों के द्वारा, क्यों बताया जाता है, परेशानी किसके पास नहीं था,
साबुद्दीन खान सर को बेटी को खाने के लिए दूध का पैसा नहीं था, लेकिन आज उसी का शादी होने जा रहा है 1 नवंबर को। इनविटेशन कार्ड भी आया है, हो सके आप सब लोगों के पास पहुंच भी जाएगा। तो आप सोच के देखिएगा, जिसके पास आज दूध खाने का पैसा नहीं था, आज के दिन में उसके शादी में ना कुछ भी तो करोड़ों रुपया का खर्चा होने जा रहा है सर। आज जिस सुरेंद्र वत्स जी को हम लोग बात करते हैं, उनके पास आरसीएम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लगभग 2 लाख रुपया से ऊपर 10% पे ब्याज पे था उनके ऊपर। आज के डेट में उनके अकाउंट में ना के अराउंड अगर आरसीएम की बात करें तो 50 लाख से ऊपर हर एक मंथ में आता है आरसीएम से। अलग प्लेटफॉर्म कहीं तैयार हो चुका है, वो अलग बात है। क्या उनके पास परेशानी नहीं था? आज तक जिनके पास भी परेशानी रहा वही सफल हुआ है सर। जिसके पास परेशानी ही नहीं, आज हमारे पास अगर हमारा पापा का दिया हुआ सब कुछ होता, हमारे पापा खाना का दिक्कत नहीं होता, पैसे का दिक्कत नहीं होता, तो क्या मैं लुधियाना आता? आज भी हम अपने बापू भोजनालय में आराम से खाते और ना यहाँ टेंशन होता, आराम से सोए रहते। इस समय ना मीटिंग करने की जरूरत है, ना रात को 11 बजे किसी के पास जाने की जरूरत है। और उससे क्या होता, जो हमारे पिताजी का प्रॉपर्टी होता, मान के चलिए 100 रुपया प्रॉपर्टी होता तो 50 रुपया मैं खत्म करता और मेरे बच्चा आते आते ये 0 पे आ जाता। और मेरे बच्चे को क्या करना पड़ता सर, वहीं आके खड़ा होता जहां आज मैं हूं। ऐसा आप सभी लोग गांव में देखते भी होंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखें सर। अगर आज अपने आप को चेक करें कि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं, डेली प्रोडक्ट को रिटेल और रिटेलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को एक झूठा सपना दिखा रहे हैं कि रामेश्वर तू एक दिन आरसीएम का रूबी बनेगा, स्टार रूबी बनेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रिटेलिंग और सेलिंग, डेली प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी साथी के आज के डेट में अगर जिनका 5000 बिजनेस नहीं होने वाला है सर, मिनिमम खरीदारी, सफलता का मजबूत आधार मिनिमम खरीदारी 2500। इस पे फोकस करेंगे तो हम सभी लोग हाथ में हाथ मिलाकर आगे की तरफ निकल पाएंगे। तो इस बात को हम सभी लोग ध्यान दें, तभी हो पाएगा। अन्यथा क्या होगा, लगे रह जाएंगे सर, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बाद में हम भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जहां लोग कहता है कि हमने भी आरसीएम किया था। क्या आप भी उसमें नाम लिखाना चाहते हैं? नहीं सर, नहीं चाहते हैं। हमें जिसने ताना मारा है कि तू आरसीएम नहीं कर सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता, उस सबको हमें करके दिखाना है आरसीएम बिजनेस को। तो ये सारे टॉपिक को हमें अपने आप को सर थोड़ा सा वार्निंग डिजाइन पर लेके आइए। थोड़ा सा सोचिए कि आज अगर मैं सिलाई करता रह जाऊंगा तो कल क्या होगा, मेरे आने वाला बच्चे भी यहाँ सिलाई, ओवरलॉक, फोल्डिंग, चेकिंग, पैकिंग करते रह जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। धीरे धीरे महंगाई बढ़ती चली जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे सर। इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दें सर, तब जाके आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। तभी आप सुबह जल्दी जग पाएंगे, रात को लेट तक इस सिस्टम के बारे में सोचेंगे। अन्यथा क्या होगा, बहुत सारे लोग कब इस दुनिया में आते